नाम हुआ आपका? सोनम। 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट कर पाएंगे? या हाँ कर पाएंगे? या 9 सालों की कुछ काम दिखा आपको? हाँ जैसे कि? अभी लेटेस्ट चंद्रयान 3 जो अभी 9 सालों में हुआ है, और उसके बाद फिर अभी जैसे G20 समिट हुआ, एंड उसमें मोदी जी का जो एक और रोल था कि 20 से 21 G21 हुआ है, और इसके अलावा 370 आर्टिकल 370 जो हटा, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट जैसे कि एजुकेशन में जैसे मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो बहुत सारे कॉलेजेस बने हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है राहुल गांधी है काबिल है? मेरे को लगता है बिल्कुल युवा नेता है। तो आपने देखा होगा G20 में जब मोदी जी बैठे थे तो उनके नेम प्लेट पे भारत लिखा था, और ये चीज़ हमें बहुत गर्व महसूस होता है यार, क्योंकि भारत देश आज का नाम नहीं है, ये बहुत पुराना नाम है। कौन कह रहा है भाई? जो सोने की थाली की बात की, जब है हमारे पास तो क्यों नहीं दिखाएंगे? हमारे यहाँ के तो लूट के ले जाके वो लोग खा रहे हैं। तो जो बचा हुआ है, जो हमारे पास बचा हुआ क्या है, जो हमारा है, तो हम क्यों नहीं शो करेंगे उन्हें? और शो क्या करना है भाई? हमारी मेहमान नवाजी का तरीका है, नीचे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। तो भाई जब बाहर के लोग आए, अब हम उन्हें केले के पत्ते पे खिलाए या सोने की थाली में खिलाए? ये हमारे घर में भी होता है, ये आप कह रहे हैं कि घर में कोई मेहमान आता है तो हम बढ़िया उसको हमारे क्यों? तुम भी उसी जनरेशन से हो, मैं भी उसी जनरेशन से हूँ। हमारी मम्मी क्या करती थी, जो अच्छे वो प्लेट्स वगैरह अंदर रख के रहते थे, हमें नहीं मिलते थे कभी, जो कि घर के आदमी है। जो मेहमान आते थे उनके लिए रखते थे कि ये मेहमान आएगा, उस भाई मेहमान आएगा ऑब्वियसली उसे अपने देश का नाम थोड़ी हंसवाना है बाहर। एक चीज बताइए मुझे, बार 2024 के लोकसभा चुनाव का जो मुकाबला होने जा रहा है, ये गठबंधन वर्सेस गठबंधन की फाइट है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी अभी विदेश की यात्रा पर है, जैसे देश में G20 सम्मेलन हो रहा था, राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर है। वहाँ से वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, और मैंने जो पढ़ा है गीता में, वेद पुराणों में, वो हिंदुत्व अलग है। बीजेपी बांटने का काम कर रही है। आप तो राहुल गांधी के बड़े प्रशंसक हैं, क्या मानेंगे आप? सही कर रहे हो? नहीं, वो देखो उस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुल मिला के ये है कि अब जो मोदी का जो पीरियड था पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। अब सरकार बदलने वाली है। परिवर्तन देश बहुत जल्दी चाहता है। कोई भी सरकार ने 15 साल राज नहीं किया है। उसके बाद किसके 15 साल सिर्फ उसने किया था, इंदिरा गांधी ने। हाँ, इंदिरा गांधी 15 साल का जो ब्यूरो है वो इंदिरा गांधी के नाम पे आता है। कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने नहीं किया है। ठीक है, तो बीजेपी जाने वाली है, राहुल गांधी आने वाले हैं। राहुल गांधी आने। अच्छा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी आने वाले हैं? बिल्कुल एकदम बिल्कुल, और बीजेपी का सुपड़ा साहब? बिल्कुल एकदम बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है राहुल गांधी है काबिल है? मेरे को लगता है बिल्कुल युवा नेता है। ठीक है, और आपने जैसे हिंदुत्व की बात बोली, ये बिल्कुल मैं 100% बोलूँगा, बांटने के काम कर रहे हैं। हिंदुत्व पहले भी जिंदा था, अभी भी जिंदा है। मैं भी जय श्री राम का नारा लगाता हूँ, महाकाल का दीवाना हूँ। ठीक है, हमेशा एकदम कोई हमें पार्टी बांटने वाली वो नहीं चाहिए। तो बीजेपी बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो बात कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी का हिंदुत्व वो गलत है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो पढ़ के आया हिंदुत्व, वही हिंदुत्व सनातन धर्म की बात कर रहा है, बाकी सब प्रोपेगेंडा है। देखिए राहुल गांधी तो यार हिंदुत्व की कहाँ बात करते हैं, वो तो हिंदुत्व को गाली देते हैं। विदेश में कर रहे हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व गलत है। मैं जो पढ़ के आया हूँ वेद पुराण का, वो तो पूरा डिफरेंट है। देखिए राहुल गांधी कुछ भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हमें नहीं पता, वो कहाँ से पढ़ के आए हमें ये भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि राहुल गांधी सनातन विरोधी हैं। और मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बात बनी बनाई। ये बात अभी कुछ दिन पहले तो देखा तुमने, उसका लड़का क्या नाम है, उदयनिधि स्टालियन का लड़का, उसने सनातन धर्म को कहा समाप्त करना है। डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है। उसने कहा डेंगू मलेरिया की तरह इसका विरोध नहीं करना, इसे समाप्त करना है। तो भाई एक चीज पूछना, राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी हिंदू है, अगर उसके अंदर हिंदुत्व का खून उबाल मारता ना, तो वो स्टालिन को तुरंत हटा देता पार्टी से। लेकिन उसके अंदर, राहुल गांधी के अंदर जो खून है ना, वो विदेशी खून है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ा मुद्दा है कि मोदी को हटाओ तब जाके हिंदुत्व बचेगा, मोदी को हटाओगे तब जाके लोकतंत्र बचेगा और देश बचेगा। भाई ये मोदी को हटा के करेंगे क्या? लोकतंत्र को ये खत्म कर देंगे, कांग्रेसी आतंकवादियों का हब बना देंगे इसे। हिंदुत्व तो हमेशा के लिए समाप्त करने का इनका प्लान है, लेकिन इनके बाप दादा जितने भी थे, हिंदुत्व को कोई नहीं समाप्त कर पाया। और भारत का लोकतंत्र रहना जरूरी है। लेकिन ये आ जाएंगे जितने कांग्रेसी राहुल गांधी ने, तो इनका सबसे बड़ा मकसद होगा, पहले तो देश में जितना लोकतंत्र है और देश का संविधान, उसको ये जला के राख करेंगे। लेकिन कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसके साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। आइडिया ऑफ भारत
ये ठीक है अपनी जगह पे था एक, लेकिन यहाँ पर आइडिया ऑफ इंडिया एक नया नैरेटिव लेके आ रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए। और भारत अभी तक क्या मतलब भारत नाम नहीं था क्या, विपक्ष ने बनाया गठबंधन इंडिया नाम का, तो पेट में दर्द हो गया इंडिया नाम से। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, एक चीज बताइए, ऐसा दुनिया में ऐसा देश बता दो जिसके 2 नाम हो रजिस्टर्ड है कोई? नाम चेंज किए, तुर्की था तुर्की ये हो गया, कई देशों जिन्होंने अपने नाम चेंज किए। तो भाई नाम लो, इंडिया हम मना कर रहे हैं क्या, लेकिन रजिस्टर्ड नाम एक ही होता है। जो रजिस्टर्ड नेम होता है आदमी का या किसी का भी, वो एक होता है, एक उपनाम होता है बुलाने के लिए, वो चलता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड नेम है वो एक ही होता है। भारत के अनुच्छेद में 1 में लिखा हुआ है, बाबा साहेब ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है। देखिए संविधान की बात करिए आपने, आर्टिकल 1 है, वह कहीं ना कहीं इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। हिंदी की अगर बात करें संविधान की तो भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है, दोनों नाम का जिक्र हो रहा है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पर आघात किया जा रहा है, इसको नष्ट किया जा रहा है बीजेपी के राज में, ये आरोप लग रहा है। बीजेपी के राज में भाई किसी को नष्ट नहीं किया जा रहा, बीजेपी के राज में उसी को नष्ट किया जा रहा है जो अनलीगल है। जो इंडिया नाम है, इंडिया हमारे देश का उपनाम है, लेकिन जो हकीकत का नाम है देश का वो भारत ही है। तो आपने देखा होगा G20 में जब मोदी जी बैठे थे तो उनके नेम प्लेट पे भारत लिखा था, और ये चीज़ हमें बहुत गर्व महसूस होता है यार, क्योंकि भारत देश आज का नाम नहीं है, ये बहुत पुराना नाम है। बहुत अच्छा। देखिए आपने कहा कि आपको भी लग रहा है राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो है इस बार दावेदारी मजबूत है उनकी, विपक्ष का कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की बात की जा रही है, हालांकि नाम उसमें और भी शामिल है, लग रहा है राहुल गांधी को खिलाफ आना चाहिए। मैं एक सेकंड इतना बोलूँगा मैं कि इन्होंने हिंदुत्व की बात बोली, ठीक है सर, मैं इतना बोलूँगा, मनीष कश्यप पत्रकार थे बिहार के, ठीक है, आप लोगों के साथ क्या हुआ, पत्रकार के साथ NSA लगा दिया गया, क्या हिंदुत्व वाली सरकार बचा नहीं सकती थी उसे? सेंट्रल में उनका राज है। हाँ, अब बोलो, अब देखो इस बात में जवाब। अच्छा एक चीज बताइए, बिहार सरकार ने गिरफ्तार किया है, तो क्या भाई बिहार सरकार से बढ़ के कोई जाके कर सकता है? वकील हायर है, वकील हायर किया है तो वकील लड़ रहा केस। और अगर आप हिंदुत्व मानते हो, हिंदू हो ना, हिंदू हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, एक चीज बताओ, आपको राहुल गांधी हिंदू लगता है या मुसलमान लगता है, क्या लगता है ये बताओ, फिर बात करना। जी मैं तो यही बोलूँगा कि जन्मधारी ब्राह्मण तो नहीं लगते, लोग कुछ बोले, मेरे को हिंदू ही लगते हैं, ठीक है, और बढ़िया हैं, नेता बढ़िया हैं। हिंदू ही लगते हैं। अगर हिंदू है तो भाई हिंदुओं का क्यों विरोध करते हैं? जब उसने सनातन धर्म को कहा कि समाप्त कर देंगे उदयनिधि, तो भाई राहुल गांधी तो चले गए विदेश। और अगर उनमें हिम्मत होती तो जाके स्टालियन को बोलते कि भाई ऐसी बात क्यों कर रहा है, स्टालियन को बोलते। लेकिन हिंदुत्व से इन्हें मतलब ही नहीं है, इन्हें मतलब है वोट बैंक से, इन्हें मतलब है भारत में इस्लामिकरण करना, इन्हें मतलब है हिंदुत्व को जड़ से मिटाना। और अगर भारत में आज देखो, अगर एक गरीब का लड़का बना प्रधानमंत्री तभी जाके आज अपना भारत का झंडा चांद पे, नहीं तो भाई साहब हम तो लाल चौक पे फहराने के लिए लाले पड़ते थे, वहां तक नहीं फहरा पाते थे। मोदी जी ने तो काम तो करके दिखाया है। और दूसरी चीज मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ, भाई सुनो, हिंदू वो नहीं है, हिजड़े वो नहीं है जो रोडों पे ताली ऐसे पीटते, हिजड़े तो वो है जो हिंदू हो के हिंदू का विरोध करते हैं। तो भाई हिंदुओं, अगर आप अब नहीं समझे, अभी तो आपकी नींद आजान से खुलती है, आने वाले समय में बम धमाके से खुलेगी। अच्छा देखिए, तमिलनाडु का आपने जिक्र किया, वहाँ पर जो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक है वो भी बड़ी तादाद में है। MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि का ये बयान आता है, उनके जहन में ये बात तो पहले से क्लियर होगी ना कि वहाँ पे वोट बैंक तो मेरा हिंदू है, और मैं ऐसा बयान दे रहा हूँ, विरोधाभास हो जाएगा, कहीं ना कहीं सरकार तो हमारी चली जाएगी। वो डर नहीं था, उसके बावजूद ये बयान दिया गया, मतलब बिना डर के बयान दिया गया। देखिए तमिलनाडु में जो पहले हिंदू थे, आज से बहुत पुराने मंदिर, वहाँ पे कम से कम 44,000 मंदिर हैं, 44,000 मंदिर। लेकिन वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के हिंदुओं को चूड़ी पहना दी है। वहाँ के हिंदुओं में ना बचा नहीं है हिंदुत्व। अगर हिंदुत्व बचा होता ना तो ये स्टालियन को ना भाई साहब फाड़ के 2 टुकड़े करके मिट्टी का तेल डाल के फूंक देते। सुअर के बच्चे को पूछ रहा हूँ, अगर इसकी बता रहा हूँ, अगर ये मर्द का बच्चा है तो आके मेरे से मिल ले। अगर कह रहा हूँ भाई साहब, अगर इसे 2 टुकड़ों में ना फाड़ के फेंक दिया तो मैं कह रहा हूँ रवि हिंदू मेरा नाम नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सोनम। 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। 9 सालों की कुछ काम दिखा आपको? हाँ, जैसे कि लेटेस्ट चंद्रयान 3 जो अभी 9 सालों में हुआ है, और उसके बाद फिर अभी जैसे G20 समिट हुआ, एंड उसमें मोदी जी का जो एक और रोल था कि 20 से 21 G21 हुआ है,
और इसके अलावा 370 आर्टिकल 370 जो हटा, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट जैसे कि एजुकेशन में भी, एजुकेशन में जैसे मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो बहुत सारे कॉलेजेस बने हैं। तो हाँ, मुझे लगता है मोदी जी जीते। कहा चंद्रयान 3, कांग्रेस कह रही है कि वो नेहरू जी 23 फेब 1962 को नेहरू जी उसकी नींव रख के गए थे, आज इसलिए हम यहाँ पहुंचे। फिर आपने कहा G20, कांग्रेस के नेता है खड़गे साहब, वो अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि ये रोटेशनल पद है, आज नहीं तो कल भारत के पास आना ही था। इसमें मोदी जी कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है ही नहीं, खामखा बीच में घुसे जा रहे हैं, क्या कारण क्या है? जैसे कि चंद्रयान 2 था, वो भी लॉन्च हुआ था बट अनसक्सेसफुल था, क्योंकि उसमें जो गैजेट चाहिए थे साइंटिस्ट को फुलफिल नहीं हुए थे। हाँ, और चंद्रयान 3 में मोदी जी ने सब कुछ सप्लाई किया, जैसे कि जो भी गैजेट चाहिए थे, साइंटिस्ट की जो भी डिमांड थी वो सब मिला। तो आपको लगता है गाहे बगाए मोदी जी की भूमिका तो इसमें भी है ही है? हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट में सपोर्ट किया इंडिया को आगे ले जाने में। राहुल गांधी कैसे लगता है आपको? मतलब लगता है कि प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो वहां पर कोई दावेदारी है उनकी? नहीं, राहुल गांधी की नहीं। भारत जोड़ो यात्रा करके आए, विदेश में जाते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बात रखते हैं, भारत की बात रखते हैं। इतने बड़े नेता है, अंग्रेजी बोलते काफ़ी अच्छा बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है उनका 19-20, लेकिन अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जनता समझ नहीं पा रही है उनको? पहले जब वो हारे थे अमेठी से तो कह रहे कि उत्तर के लोगों को वोट करना नहीं आता, दक्षिण के लोगों को वोट करना आता है, उनको मालूम है कि कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात की जाती है, उत्तर के लोगों को नॉलेज नहीं है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो दावेदार नहीं है, मुझे नहीं लगता वो पीएम बनेंगे। और उसके अलावा जैसे कि G20 समिट था तो तब भी राहुल गांधी इंडिया में नहीं थे, जबकि इंडिया जो G20 समिट था बहुत सक्सेसफुल हुआ, जो इंडिया के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट था और उन्हें यही होना चाहिए। ये कह रहे राहुल गांधी बाहर के इसलिए सक्सेसफुल हो गया? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इंडिया के लिए इतना प्राउड मूवमेंट था तो उन्हें भी एक नेता की तरह, एक अच्छे नेता की तरह इंडिया में रहना चाहिए था और सबका सपोर्ट। मैं इन्वाइट नहीं किया ना। मैं कह रहा हूँ G20 का ये सत्यानाश पीट देते, ये जाके वहाँ पे भी जाके अपनी राजनीति चमकाते, वहाँ पे ये जाके राजनीति चमकाते। मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहता हूँ, आज तक कभी राहुल गांधी ने अपनी बहन को रक्षाबंधन मानते हुए कोई फोटो देखा किसी ने? नहीं देखा है। कभी राहुल के घर में पूजा होते हुए देखा है? नहीं देखा। कभी राहुल के घर में दिवाली किसी ने मनाने देखता? नहीं देखा। लेकिन वही मोदी जी अगर दिवाली मनाने जाते तो कहाँ जाते पता है? सेना के साथ। अपने घर वालों के साथ जाके मिठाई नहीं खाते, सेना के साथ, जानते भाई, सेना के साथ। और राहुल गांधी क्या कहते हैं? भाई चाइना हमारी जमीन ले रहा है, हमारी जमीन ले रहा है। अरे भाई जमीन ले रहा है, जाके तू भी बोल। ये राहुल गांधी यार, इससे पूछो चाइना में, अगर चाइना में हिम्मत होती तो आता है वो G20 में। उसे पता है मोदी के पास जाऊंगा तो मोदी बेइज्जती करेगा और पूरी दुनिया के सामने करेगा। इसलिए वो जो सी है ना, वो सी सिर्फ उसके मत्थे पे अब सी लिख उठा है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो बीजेपी के 9 साल पूरे हुए, महिला की सुरक्षा को लेकर मुद्दा बार बार उठता है, क्या लग रहा है अभी 9 सालों में कहीं ना कहीं कुछ अपडेट हुआ है? लग रहा है कि महिला सुरक्षित है भारत में? हाँ, सिक्योर तो है, मतलब कुछ लिमिट तक सिक्योर है। दिल्ली में नहीं है। हाँ, ये बोल। आप कहाँ से? यूपी में मैं बिहार से। बिहार से? बिहार में कैसा माहौल है? रात को ऐसे अकेले हो तो अगर मतलब डर है कहीं ना कहीं कि नहीं कुछ अनहोनी हो सकती है? नहीं, वहाँ सुरक्षा है। हाँ। और दिल्ली में कैसा महसूस करते हैं आप? दिल्ली में भी जैसे अगर मैं आसपास जाती हूँ, जैसे तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ जाती हूँ, तो फिर ऐसे मुझे उतना सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं, बट जहाँ भी गई हूँ तो सिक्योर ही रही हूँ। और ये महंगाई की बात की जाती है, बीइंग अ गर्ल आपको लगता है, देखिए कहीं ना कहीं एक टाइम पे आप भी वोट करेंगे, लग रहा है आपको कि ये जो मुद्दे महंगाई के, बेरोजगारी के, इन पर पॉलिटिक्स ज़्यादा होनी चाहिए, इन पर चर्चा होनी चाहिए? हाँ, जैसे कि देश डेवलप हो रहा है तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, जैसे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे केसेस हैं, तो अगर एम्प्लॉयमेंट है तो महंगाई कुछ भी नहीं है। अच्छा, मोदी ही क्यों? आपको नहीं लगता कि जब विपक्ष में इतने बड़े बड़े, क्योंकि 28 दल शामिल हैं, 63 बड़े बड़े चेहरे हैं, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, नहीं लगता कि मोदी के खिलाफ एक ऐसा नेता होना चाहिए विपक्ष में है जो मोदी को टक्कर दे सकता है सीधी? नहीं। नीतीश कुमार आपके बिहार के वो भी नहीं दे सकते। वो भी नहीं दे सकते? नहीं। अच्छा, देखिए भाई, एक कांग्रेसी आया था, अब ये बोलेंगे राहुल गांधी मुर्दाबाद। ये खुद बोलेगा बंदा कांग्रेसी, नहीं तो इसके मुंह पे माइक लगाओ। ये खुद ना बोला राहुल गांधी। क्यों बोलेगा? आप जबरदस्ती कैसे बुलवाएंगे कि नहीं बोलना पड़ेगा? इससे पूछो भाई, इनसे पूछो कि राहुल गांधी का क्या में पता है? हिंदुओं को गाली देना। और मोदी का क्या काम है? 9 साल में घर घर तक सिलेंडर पहुंचा दिए, घर घर तक शौचालय, घर घर तक सड़क, घर घर तक बिजली, घर घर तक मुद्रा योजना, और सबसे बड़ी चीज अपने देश को
जो मोदी जी ने भीम यूपीआई लॉन्च किया ना, आज उसका डंका पूरे दुनिया में बोल रहा है। आज यूपीआई के हमारे इतनी वैल्यू है ना, पूरा दुनिया लॉन्च कर रहा है भाई। कोई बाहर के जो मंत्रीगण आए थे वो भी वहाँ पर गए, उन्होंने सब्जियां भी खरीदी, वहाँ पे पेटीएम भी किया, उन्होंने यूपीआई भी किया था। तो भाई ये दुनिया ने माना कि मोदी के जो भाई परियोजना थी, जो लॉन्च सब चीज थी, लॉन्च जो भी लॉन्च किया उन्होंने, वो एकदम सक्सेसफुल हुआ। लेकिन आरोप ये है कि देखिए जैसे ही बाहर के तमाम देश वाले आए, अब सोने चांदी के बर्तनों में उन्हें खाना खिला रहे हैं। राजस्थान से आप कारीगर बुला रहे हैं कि बढ़िया राजस्थानी शाही तरीके से खाना परोसा जाए, बढ़िया बढ़िया थालियाँ जिनमें कहीं मतलब अलग अलग कुछ डिजाइन कर रखी है। ये सब आप दिखावे के लिए कर रहे हो, लेकिन जो बाहर का भारत है वहाँ पर आप जो है उसको ढक रहे हो, वहाँ पर आप जो है उसको कई टीन शेड से आप कवर कर रहे हो ताकि बाहर के विदेश मंत्री भारत की सच्चाई ना देखे और आप अंदर जो है कुछ भी दिखा दो कि शाही राज खजाना है पे। देखिए आपने सोने के बर्तनों की बात की, तो मेरे को बताओ किसने जाके देखा सोने की बर्तन थी? वहाँ से वीडियो वायरल हुए हैं, बीजेपी के तमाम नेता है वो भी पोस्ट डाले हैं। देखिए सोने के बर्तन की जो बात है ना, ये हवाई बातें हैं। और दूसरी चीज, जब हमारे देश में डेलीकेट चाहे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, तो भाई उनका सम्मान करना सर्वोपरि है, उनका सम्मान करना सर्वोपरि है। अतिथि देवो भव। और जहां ये बात कर रहे हो आप कि अपने जो देश के नागरिक है छुपा रहे हो, भाई छुपाना क्या है? छुपाएंगे क्यों हम लोग? जो है हकीकत है। और दूसरी चीज, हम खड़े हैं, क्या कोई आज अपने देश में कोई भूखा है? क्या कोई भूखा मर रहा है? कोई ऐसा बंदा है जो भूखा मर रहा हो? मुझे बताए। कह रहे 121 नंबर पे आ गए हम भूखमरी में। कौन कह रहा है? भाई जो सोने की थाली की बात की, जब है हमारे पास तो क्यों नहीं दिखाएंगे? हमारे यहाँ के तो लूट के ले जाके वो लोग खा रहे हैं। तो जो बचा हुआ है, जो हमारे पास बचा हुआ क्या है, जो हमारा है, तो हम क्यों नहीं शो करेंगे उन्हें? और शो क्या करना है भाई? हमारी मेहमान नवाजी का तरीका है, नीचे लिखा हुआ है वसुदेव कुटुंबकम। तो भाई जब बाहर के लोग आए, अब हम उन्हें केले के पत्ते पे खिलाए या सोने की थाली में खिलाए? ये हमारे घर में भी होता है, ये आप कह रहे हैं कि घर में कोई मेहमान आता है तो हम बढ़िया उसको। भाई हमारे देखो, हमारे क्यों? तुम भी उसी जनरेशन से हो, मैं भी उसी जनरेशन से हूँ। हमारी मम्मी क्या करती थी, जो अच्छे अच्छे वो प्लेट्स वगैरह अंदर रख के रहते थे, हमें नहीं मिलते थे कभी, जो कि घर के आदमी है। जो मेहमान आते थे उनके लिए रखते थे कि ये मेहमान आएगा, उस भाई मेहमान आएगा ऑब्वियसली उसे अपने देश का नाम थोड़ी हंसवाना है बाहर। एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताना अगर ध्यान से आप सोचना, ये G20 पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? भूटान में क्यों नहीं हो रहा? नेपाल में क्यों नहीं हो रहा है? बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा है? इराक में क्यों नहीं हो रहा है? अब अफगानिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनमें ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो G20 में सम्मिलित होने के लिए होना चाहिए। वो देंगे क्या G20 में? आपके पास सुपर पावर वेपन आपके पास होनी चाहिए, हमारे पास है। वहाँ पे आप इकोनॉमी में बेस्ट होनी चाहिए, हम है। वहाँ पे कहने कि आप ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट में बेस्ट होनी चाहिए, हम है। देखिए इसलिए नहीं हो रहा है वहाँ पे डेलीगेट्स जो वहाँ पे G20, क्योंकि भाई देश दुनिया देखती है किसके पास सामर्थ्य है, किसके पास सामर्थ्य है। जब मोदी जी जाते हैं विदेशों में, जब उनका स्वागत होता है, उनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति तक पहुंच जाते हैं, पैर भी छूते हैं, उनके लिए भी सोने के बर्तन में खाने परोसे दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने देश में कोई आएगा डेलीगेट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, जमीन पे बैठा के मिट्टी के बर्तन में खिलाएं क्या? भाई जहाँ जिसको जितनी इज्जत मिलेगी वो इज्जत देगा। और दूसरी चीज़ आप पूछ रहे हो, तो भाई हमारे पास है। और जो कह रहे हो आप हमारे देश बहुत, हमारे देश को छुपाया जा रहा है, भाई छुपाया कुछ नहीं जा रहा है। आज सब सामने है। कांग्रेस के समय में नहीं है कि जब कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष आए तो वहाँ पे बाउंड्री मरा दो, वो डाल दो, झुग्गियों पे पूरा टेंट लगा दो, ऐसा नहीं है। आज मोदी जी सबका साथ, सब सामने है। अब देखो ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में भाई केजरीवाल की सरकार है, तो जो झुग्गी वाली बात है तो केजरीवाल के हाथ में है। अगर केंद्र सरकार हटा दे तो झुग्गी वाले जाएंगे कहाँ? इसके लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर बात करेगी। और जो देश में अपने देखोगे तो इस समय भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है और भारत की जो इकोनॉमी है और भारत के जो लोग हैं वो तरक्की कर रहे हैं, पीछे कोई नहीं जा रहा, आगे ही बढ़ रहा है लोग।